इस वीडियो में दिख रहे लोग सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं जो पिछले कई दिनों से दिल्ली में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना इस बात का कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, वे कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे ये तो वही समझते होंगे। हमारी समस्या है 5 महीने का वेतन हमारा नहीं दिया गया और अचानक हमारा रोजगार भी हमसे छीन लिया गया है, जिसको लेकर हमें धरना कर रहे हैं। धरना हम जगह जगह देते हैं, जगह जगह से हमें उठा लिया जाता है। पहले हम सचिवालय में बैठे, वहाँ हमें दिल्ली पुलिस द्वारा उठा लिया गया। राजघाट डिपो पे बैठे, वहाँ से हमें उठा लिया गया। उसके दौरान हम यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं, जिसकी परमिशन भी हमें शाम 5 बजे के बाद हमें यहाँ से भी उठा लिया जाएगा। वेतन क्यों नहीं दिया गया, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। इसको लेकर भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। एक तर्क तो यह दिया जा रहा है कि इनका चयन कानूनन अपराध है। सिविल डिफेंस एक्ट के मुताबिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर से हम आपदा के समय सेवा ले सकते हैं, लेकिन 2015 में दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा सिविल डिफेंस वॉलंटियर को बस मार्शल के रूप में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की गई। एक आंकड़े के मुताबिक अभी दिल्ली में 10,700 के लगभग टोटल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बस मार्शल के रूप में तैनात हैं। समय समय पर बस मार्शल ने अपनी अहमियत को साबित भी किया है। आपको वेतन कितने महीने से नहीं मिल रहा है? हमारे को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। ये जितने बच्चे बैठे हैं सारे वेतन के चक्कर में बैठे हैं और 5-6 दिन से लगातार धरने पे हैं। ये इससे पहले भी LG हाउस पर, CM हाउस पर सारे को घूम लिए। उसके अतिरिक्त वेतन के अतिरिक्त हमारा एक मुद्दा पहले भी था। 3 डिपो बंद हुए थे, कंधावला, BBM और सोनारी पल्ला। उसके जो मार्शल थे वो आज तक ये बोलकर हम आपका ट्रांसफर दूसरे डिपो में कर रहे हैं, आज तक उनका ट्रांसफर नहीं करा गया। सारे के सारे घर बैठे हैं, उनको वापस लिया था। दूसरा अब ये कह रहे हैं 1 तारीख से ड्यूटी क्लोज, अक्टूबर तक का आपकी ड्यूटी है। उसके बाद एक बात बताओ, जो बच्चे आज 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं लगातार, आज वो बेरोजगार हो गए, उनके घर बर्बाद हो गए, सैलरी नहीं मिल रही, आपके रोजगार नहीं दे रहे, वो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। मामला केवल वेतन का नहीं है, अब तो बाकायदा 1 नवंबर से इनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है और इसके प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली की सरकार ने राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा और कहा कि 1 नवंबर से इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। राज्यपाल ने बाकायदा इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर को सेवा से हटाया जा रहा है, इनको हम होम गार्ड के तौर पर तैनात करेंगे। लेकिन वही बातचीत के दौरान सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने चिंता जाहिर की कि होम गार्ड के रूप में तैनात करने के अपने नियम कायदे हैं, कुछ स्टैंडर्ड होता है। अगर हम उस स्टैंडर्ड पर फिट नहीं बैठे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ऐसे में तो हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी। हम पूरी तरीके से इस जॉब पर निर्भर हो गए थे, अब ऐसे में हम क्या करेंगे? संस्था है। एक बात बताइए, जब 2015 से कल आउट ड्यूटी के बच्चे कर रहे हैं, जब 1968 का एक्ट कहाँ गया था? अचानक तो 1968 का एक्ट ला दिया 8-9 साल में। 1968 के एक्ट में तो ये भी लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी किसी का अंग कट जाए, कुछ कट जाए तो उसको मुआवजा मिलेगा। ऑन ड्यूटी कितने लोग हैं, हमारे हाथ कट गए, पैर कट गए, किसी को आज तक मुआवजा नहीं दिया डिपार्टमेंट ने। जब कहाँ गया डिपार्टमेंट? तो अब सरकार आपको नौकरी से बाहर निकालने की बात कर रही है, तो किस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है? किस तरह की समस्या? सबसे बड़ी ये है कि त्यौहार सर पे, हमारे त्योहारों के टाइम पे हमें निकाल दिया जा रहा है। हमें कौन रोजगार देगा इस टाइम पे? और दूसरा, हमें होमगार्ड के लिए विचार किया जा रहा है। होमगार्ड के लिए विचार करने पर कई लोग तो हमारी छटनी हो जाएगी, इसमें कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, कोई हाइट कर। को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने अधिकारियों को इसका निर्देश दे दिया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में हमारे पास फाइल भेजी, हालांकि यह फाइल भेजना उचित नहीं था। इसमें फैसला लेने के लिए अधिकृत तो दिल्ली सरकार खुद भी है। दिल्ली की एक यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर कई योजनाएं, कई नियम ऐसे ही लटके होते हैं। दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच में मामले हमेशा जो है उल्टा चलते रहते हैं। कभी दिल्ली सरकार राज्यपाल पर आरोप लगाती है,
राज्यपाल दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और उसकी सजा दिल्ली की जनता भुगत। नहीं चल रहे, किराएदार बोल रहा है भाई मकान का सामान छोड़ो और घर खाली कर दो। तो ये गवर्नमेंट तो हमारे साथ राजनीति कर रही है। केंद्र के और राज्य सरकार के, दिल्ली सरकार के अंदर जो खींचतान चल रही है वो सारा कुछ साइन मार्शल आप उतार रखा गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट से कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने गुस्से न हमारे पर क्यों उतारो। हम 8 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा वेतन तो दो, हमारा घर तो चले, हमारे भी तो बच्चे होंगे। दिवाली वगैरह अपने त्योहार जो आ रहे हैं हमारे यहाँ पर ठीक से मनाया जा सके। हमारे घर में बच्चे हैं, वो बच्चे का भी उनका भी तो गुजारा हो। अगर मान लें हमारा डिपार्टमेंट पहले आईपीएस के अंडर में था, उसके बाद दे दिया गया आईएएस के अंडर में। अब आईएएस अधिकारी हैं, हमने बार बार जाकर रिक्वेस्ट करी है, काम करने वाले आईएएस है सब, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे। अगर वो आईएएस हमारे को नहीं देख पा रहे तो हमारे को वापिस आईपीएस में दे, आईपीएस के अंडर फिर दे दो, हम अपने गुहार वहाँ लगा लेंगे। तो आईएएस ने तो हमारे लिए कुछ देखना चाहिए जब हम उनके अंडर काम कर रहे हैं। आज वो हमारे पेट पर लात मारने की बात और कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इलीगल तौर पर भर्ती करी गई, इलीगल तौर पर भर्ती करी। जिस टाइम भर्ती करी गई उस टाइम में यही लोग थे, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करने में भी, हमारे इंटरव्यू लेने में भी, हमारा फिजिकल चेक करने में भी। जब सारा सब कुछ होगा क्लियर, जब हमारे को यहाँ भेजा गया है मार्शल के उसमें, जब इलीगल हो रहा था तो इलीगल ये लोग कर रहे थे, हम थोड़ा कर रहे थे। वो लोग इलीगल कर रहे थे, सैलरी उनकी रुकनी चाहिए थी ना कि हमारे मार्शल की। अन्याय हो रहा था मार्शल के साथ, अल्लाह तो उनकी रोक को सैलरी जिन इलीगल तौर पर भर्ती करके भेजे, आज इलीगल बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं निष्काम ड्यूटी है। एक्ट का मुद्दा ले रहे हैं 1968 का, वो इतना पुराना एक्ट हो गया, इस एक्ट में चेंज कर दो, बदलाव कर दो। निष्काम ड्यूटी के बात आवे है जब हम चाहे कुछ भी हो। नेपाल रात को हमने बस की नौकरी के करने के बाद भी हम निष्काम ड्यूटी निकालते हैं। हाँ, कैसे हम देते हैं उसके बाद भी हम अब निष्काम ड्यूटी में आप देखो, बड़े बड़े मैं मुद्दे बताऊंगा आपको। नेपाल के अंदर भूकंप आया तब सिविल डिफेंस सबसे आगे खड़ी थी, रात शाम गरीब गाड़ियां भरने में। उसके बाद शाहीन बाग जड़ा, उसमें सारा मलबा बाद में सिविल डिफेंस ने उठाया है। कोविड के अंदर सबसे आगे, कोविड में सबसे आगे सिविल डिफेंस थी। उसके बावजूद चाहे छठ पूजा का होया, गणेश चतुर्थी का होया, चाहे जमुना की ड्यूटी हुई, बाढ़ का होया, कोई भी मतलब ऐसी ड्यूटी नहीं है जो हम सबसे आगे रहते हैं। सबसे आगे नहीं रहते। जब हम सबसे आगे निष्काम में आगे रह रहे हैं, आज हमारे को छोटा है कि ये रोजगार सरकार ने दिया है उसको इलीगल बताया जा रहा है। सवाल तो यह उठता है कि अगर बस मार्शल के रूप में इनकी तैनाती अगर अब अवैध हो गई, तो जिस समय आपने बस मार्शल को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की, क्यों शुरू की? 2015 में आपने ये नियम लाया और आज उन्हें 2023 में नौकरी से आप हटा रहे हैं। 8 साल तक उनसे आपने सेवा ली। शुरू में जब आपने योजना लाई तो उस समय ही क्यों नहीं होम गार्ड की सीधे भर्ती करना शुरू किया, ताकि इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों को अपनी रोजी रोटी के लिए इतना सोचना न पड़ता। दूसरी बात यह है कि जिस सिविल डिफेंस कर्मचारियों का होम गार्ड के रूप में चयन न हो पाया, किसी कारण बस जो मापदंड है, जो मानदंड है इसके, उस पर अगर फिट नहीं बैठे तो फिर उन्हें रोजगार कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।